भाई मेरी बात सुनो, तुम इतने गौर से लड़कियों को क्यों घूर रहे थे? कौन? तुम गौर से उधर लड़कियों को क्यों घूर रहे थे? नहीं, हमारा तो यहाँ पे काम है, हम लोग यहाँ पे मतलब स्टॉल। तुम्हारे यहाँ पे घूरना काम है? जी, तुम्हारे यहाँ पे लड़कियों को घूरना काम यहाँ है? पे आपका स्टॉल होगा, लेकिन आप बहुत बुरे तरीके से वहाँ खवातीन को घूर रहे थे। मैं खवातीन को नहीं, आप लोगों को देख रहा था। हम लोगों को घूर रहे थे? घूर रहा क्यों था? ये कैमरा मैंने इनको देख रहा था, मैं घूरूंगा? भाई अभी ऐसी हरकतें तो ना करो ना कि किसी को पता नहीं है, कोई बेवकूफ थोड़ी है इधर। बेवकूफ की कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमारा काम है, यहाँ पे रोजी हमारी, हम ऐसा काम थोड़ी करेंगे। रोजी के टाइम पे भी इसी तरह की हरकतें करते हो, खवातीन को घूरते हो? क्यों खवातीन को घूरेंगे? आप हमने खुद देखा अपनी नजरों से। आप लोग आए हुए तो आप लोगों को देख रहे थे, किस तरीके से आप लोग आए हैं और क्या। खवातीन को भी इसी तरीके से देखते हो जिस तरीके से हमें देख रहे थे? क्यों खवातीन को देखेंगे हम इस तरीके से? यहाँ पे हमारा काम है 24 घंटे, हम लोग यहाँ पे ऐसा काम क्यों करेंगे? यहाँ पे नहीं करोगे, कहीं और पे करोगे? कहीं और पे क्यों करेंगे? हमारा ऐसा काम ही नहीं, हमारी ऐसी फील्ड ही नहीं। ये सारे लड़के कैमरा के सामने आके ये बोलते हैं, अल्लाह ताला के सामने क्यों नहीं शर्म आती, कैमरा के सामने क्यों शर्म आती है? कोई ऐसा हम लोग काम ही नहीं करते। आप बताएं क्या हमने ऐसा काम किया है? हमारे ऐसी लड़कियों को नहीं देखा आज तक? हमारे घर में माँ बहन है, सब चीजें। सबके घर में माँ बहनें होती हैं भाई, सबके घर में माँ बहनें होती है, फिर भी दूसरों की माँ बहनों को देख रहे होते हैं, क्यों? क्यों देखते हैं? हम लोगों का कोई ऐसा काम ही नहीं है, क्यों देखेंगे हम लोग किसी को? क्या मसला है भाई, इधर आओ। क्या मसला है, क्यों देखते हो, क्यों खवातीन को क्यों देखते हो? जी हम ये सुनना चाह रहे थे, आप यानी कि किस। आप सिर्फ मुझे तो नहीं देख रहे हो, आप तो बहुत सारी और खवातीन को देख रहे हो, क्यों देखते हो? क्या क्या देखना? हम तो अपनी चिंकी भरते हैं यहाँ पे खड़े होके। भरते हो, साथ अपनी निगाहें भी भरते हो, मसला क्या है? हम सुनना चाह रहे थे कि आप यानी कि किस मौजू पे बात हो रही है ये। क्या दूसरी खवातीन भी जो बातें कर रही होती है, वो जिन मौजू पे बात कर रही होती है, वो देख रहे होते हो? बहुत सारे ऐसे मर्द होते हैं नाजरीन जो कि अल्लाह से तो नहीं डरते शायद, लेकिन कैमरा से ज़रूर डरते हैं। शायद उन्हें वैसे तो शर्म नहीं आती, लेकिन कैमरा के सामने ज़रूर शर्म आती है कि खवातीन को वैसे ताड़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, घूरते रहेंगे, लेकिन जो ही कैमरा आएगा तो सब शरीफ बन जाएंगे, जैसे सारे 5 वक्त के नमाजी हैं। आइए देखते हैं और मर्द हजरात को भी देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ इसी तरीके से देखते हैं खवातीन को। आइए और लोगों से बात करते हैं। देखिए, देखने की चीज़ होती है इंसान की ना, आंखें तो रोक नहीं सकते, सही है। बोलने वाले की जुबान भी रोक सकते, सही है। बोलने वाले की जुबान नहीं रोक सकते, मानने वाले के हाथ रोक सकते हैं, सही है। अब हमारी तरफ से इतना एडवाइस है आपको कि थोड़ा बहुत कि इंसान जब आता है, चोली कोई लेता है, तो जाहिर सी बात है उसको डील तो करना ही पड़ता है। नहीं, वो डीलिंग की बात नहीं हो रही मेरे भाई, बात ये हो रही है कि जब आप बाहर निकलते हो, आप दुकान पे 24 घंटे तो नहीं बैठे रहते, यहीं सोना खाना तो नहीं होता ना आपका। आप बाहर निकलते हो तो खवातीन को भी देखते हो गया अब, क्योंकि लड़कों की जनरल साइकी हो चुकी है कि सब एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, लड़कियों को घूर रहे होते हैं। ऐसा क्यों? कोई ऐसी बात नहीं है, हर इंसान हमारे को मीना बाजार पे जानता भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी भी हमने किसी को गलत नज़र से नहीं देखा। यहाँ पर लोग बाहरों ने सिर्फ हमारा को ही देखा होगा, लेकिन हमने किसी को नहीं। ठीक है, अगर आपने किसी को गलत नजर से नहीं देखा तो आपके ख्याल में क्यों वो मर्द हजरात जो गलत नजरों से देखते हैं, जो गलत नजरों से देखते हैं, वो क्यों देखते हैं? वो उनका दीन और उनका ईमान जानता है, वो क्यों देखते हैं क्यों नहीं देखते, ये तो हमारे को मालूम नहीं है। हमारे को इतना मालूम है कि यहाँ पे पोलर है बराबर पे, कि हर लड़की उतरती रहती है, एक से एक स्ट्रेट एंड फ्री, क्या है क्या नहीं है, हर लाइन बाजी यहाँ पे चलती रहती है। रज़ा साहब, आप बताएं कि आप अपनी भांजी को बाइक पे क्यों छोड़ने आए हैं? आप ये क्यों नहीं चाह रहे कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करें? पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर रोज बंद होती है, कभी सीएनजी नहीं है, कभी गाड़ियाँ नहीं है, हर रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होती है, इसलिए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली हो तो आप उसको उस पे जाने की इजाजत देंगे? नहीं, उसके अंदर बेतहाशा रश होता है, बोलते खुलती नहीं है, जब खुलती है तो रश बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ रश ही एक उसकी वजह है या कोई और वजूहात भी? नहीं, रश की वजह है, मेन वजह रश है। लड़कों के रश की वजह तो नहीं? नहीं, वो तो आजकल ऐसा कोई, कराची है शहर, बड़ा शहर है, इधर कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरे बेटे माशाल्लाह किसी को देखते नहीं, अब चलते फिरते देख लिया तो देख लिया, बाकी ऐसा छेड़ते नहीं है। एक दुबई में है, एक छोटा है। आप मुझे बताइए क्या छेड़ने की, आप बताएं कि आपके पास क्या गारंटी है कि आपके बेटे किसी को छेड़ते नहीं है? अक्सर ऐसे होता है कि घर पे शरीफ होते हैं, बाहर जाके सारे। क्यों? दफ्तर तो खुद जाते हैं बाइक पे, फिर अगर कहीं जाना होता है तो वो मुझे साथ लेते जरूर, क्योंकि मैंने बाहर इनको इतना छोड़ा नहीं है। तो वो कहीं भी जाना होगा ना तो मुझे कहते हैं अम्मी चलें आप भी मेरे साथ। तो बहुत बार मैं गई हूँ, मतलब मैं जाती रहती हूँ, उनके साथ ही जाती हूँ, जो तक भी मैं जाती हूँ। जो लड़कों की वालिदाएं वालिदैन उनकी अच्छी परवरिश करते हैं। मैं ये कहती हूँ अगर बेटा किसी को छेड़ोगे ना तो अपनी बहनों को भी देख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी को छेड़ोगे तो अपनी बहनों के साथ भी यही होगा, अपनी माओं के साथ, अपनी बेटियों के साथ भी यही होगा। हम बात करते हैं बाकी मर्द हजरात से भी बात करने की कोशिश करते हैं, खवातीन से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आइए। अगर स्टेप भी लेते हैं तो फिर वो जो लड़के हैं तो वो फिर कुछ और स्टेप ले लेते हैं, तो इसलिए बेहतर होता है कि उसे अवॉइड किया जाए। खौफ की वजह से दब जाना बेहतर है? बात है नहीं, खौफ से दब जाना बेहतर नहीं, लेकिन कुछ लड़कियां लेती हैं,
लेकिन बस कुछ नहीं रहती है। अगर आपके साथ कोई छेड़खानी करता है, मर्द हजरात की आदत होती है, लेकिन अगर कोई करता है तो आप उठ के खड़ी होंगी या नहीं? हिम्मत की बात है, अगर उस वक्त कोई सपोर्टर होता है तो फिर खड़े भी हो सकते हैं। आपको मर्द से लड़ने के लिए भी मर्द की सपोर्ट की जरूरत है? लाजिम बात है, बड़े अपने से सरपरस्त की तो जरूरत होती है ना, हर जगह जरूरत होती है सरपरस्त की। तो क्या आप सिक्योर फील करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ फील करते हैं, हिफाजत फील करते हैं जब आपकी बेटियां और बीवी और बहुएं घर से बाहर निकलती हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ का निज़ाम इस काबिल नहीं है कि घर से बाहर निकला जाए। बेतहाशा ख़राब निज़ाम है यहाँ पे, कोई पुरसान हाल नहीं है यहाँ पे, किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं है, कोई कानून नहीं। सबसे बड़ा डाकू यहाँ के पुलिस वाले ही है। आपके ख्याल में ख़वातीन को घर से निकल के काम पे जाना चाहिए? जाना तो चाहिए, पर सिस्टम ऐसा नहीं है। सिस्टम किसने खराब किया हुआ है, मर्दों ने या औरतों ने? सिस्टम खराब हुआ है कानून की वजह से। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। क्या सिर्फ कानून पे ब्लेम लगाते रहेंगे, कानून पे इल्जाम लगाते रहेंगे, या खुद की जिम्मेदारी भी कबूल करेंगे? इंसान जिस माशरे में रहता है उस निज़ाम को सही करने के लिए कानून मेन चीज़ होती है। कानून नहीं तो कुछ भी नहीं। हम हर बार इंतजामिया पे क्यों इल्जाम लगा देते हैं, अपनी सोच क्यों नहीं तब्दील करने की कोशिश करते हैं? यहाँ का माशरा ही ऐसा है, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक चलता है, कोई किसी का नहीं देखता, अच्छा बुरा जो भी आता है बस अपनी मर्जी कर पाता है। ये जो लड़के होते हैं इधर और मर्द हजरात होते हैं, लड़कियों को बहुत बुरे तरीके से घूरते हैं, देखते हैं, अपनी माँ बहनों को भेजते हुए बाहर शर्म आती है। अब मुझे बताइए, ये लड़कों की सोच तब्दील होनी चाहिए या कि लड़कियों को घर से बाहर निकलना बंद करना चाहिए? माशरे की सोच तब्दीली होनी चाहिए, एक फर्द से भी काम चलता है। औरत की भी सोच तब्दीली होनी चाहिए, मर्द की भी और सोच तब्दीली होनी चाहिए, तब जाके काम चलेगा। अगर मर्द भी अपनी सोच तब्दील करेगा तो औरत जो है वो अपनी मर्जी करेगी, तो ये माशरा इस तरह नहीं चल पाएगा। अब आया करो तो तब भी कुछ ना कुछ कहते हैं, मतलब अगर आप अपने आप को ढक के जाओ तब भी आपको तंग किया जाए? तब भी तंग किया जाता है। हम एक सेकंड के लिए बाहर निकलते हैं तो हमारे निकलना मुश्किल कर देते हैं। कैसे मुश्किल ऐसी क्या चीज करते हैं वो जो? इजियाँ करना, अगर ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस में माहौल ऐसा वो लोग कर लेते हैं कि वो चाहते हैं उनके हिसाब से हम उनके साथ बैठें। अपने पर डिपेंड करता है। ये शैतान कहाँ नहीं है, शैतान तो हर जगह है। अगर लड़की अच्छी है तो शैतान भी खत्म हो जाएंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, इसी वजह से जॉब करते हैं। आजकल आपको पता है कि किस तरह के हालात चल रहे हैं कि बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होकर इंसान को काम करना पड़ता है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंस जो आपने फरमाया कि इंडिपेंडेंट होकर काम करना पड़ता है, इसके अंदर मर्द हजरात कितनी रुकावट बनते हैं? बहुत ज्यादा, 100 में से 90% बन जाते हैं। कैसे बनते हैं रुकावट? मुझे गाड़ी लेने आती है ऑफिस की ना, तो मैं यहाँ खड़ी हूँ तो बहुत से मर्द हजरात खड़े हो गए यहाँ के, पता नहीं क्या रीजन है। ठीक है, आप वो मर्द हजरात यहाँ आके क्यों खड़े हुए? आपके ख्याल में वो क्या चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं? वो ये देखना चाह रहे हैं कि शायद ये जो है ना, मतलब अगर हमारी तरफ से कोई रिस्पांस मिले तो वो मतलब उनकी सोच ही गलत है ना। दिस इज बहुत सी यानी कि सोच के अफसोस होता है इस बारे में, इस तरह नहीं होना चाहिए।